हेलो दोस्तों, कैसे तुम सब लोग। तुम्हें पता है हमारी टेंस की सीरीज चल रही है, इस पे बच्चों ने भर भर के प्यार दिया कमेंट्स पे, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। इससे पहले हमारे 2 एपिसोड आ चुके हैं, हमने अलग ही अप्रोच से पढ़ा और बच्चों को बड़ा पसंद आया। आज 3rd एपिसोड है इसका। हम इस पे कॉन्टिन्यूअस टेंस का पूरी सीरीज जानेंगे कैसे कैसे होते हैं। कॉन्टिन्यूअस सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम में इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, चाहे हम एरर एनालिसिस की बात करें। तो इसे भी आज पढ़ेंगे, बड़ी धमाकेदार वीडियो होने वाली है। एंड तक देखना, तुम सब के सब खुद ही स्ट्रक्चर बनाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो क्या कर रहे हो, जल्दी से कॉपी पेन लेके रेडी हो जाओ और करते हैं आज की भी धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट। तो अभी तक हमने सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर पढ़ लिया है, बड़े मस्ती के साथ हमने पढ़ा। आज हम कॉन्टिन्यूअस से स्टार्ट करेंगे। देखो, जो भी तुम मुझे देख रहे हो, तुम सब के सब मेरी फैमिली हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, जैसे मेरे मम्मी पापा मेरे भाई है, वैसे तुम लोग हो। तो हम बड़े मस्ती के साथ बातचीत करके पढ़ेंगे और मैं चाहता हूं तुम अच्छे से देखो, फोकस करो, ताकि तुम्हें कभी भी लाइफ में फिर से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इसलिए मेरे साथ आराम से पढ़ता रहो। हमने सिंपल कंप्लीट कर चुके हैं, आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सबको पता होता है, कॉन्टिन्यूअस है। फर्स्ट दिन हमने पढ़ा था क्लास के, जो भी काम चल रहा हो प्रेजेंट में, उसी को तो बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसकी पहचान क्या होती है, जो भी वर्ड रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, इनसे जो भी एंड होते हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान है। इंग्लिश पे भी मैंने लिखा है, सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज पे, एनी एक्शन गोइंग ऑन एट प्रेजेंट विदाउट एनी नोटिफिकेशन ऑफ टाइम। कोई भी एक्शन जो प्रेजेंट में चल रहा है उसे को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे, बस टाइम गिवन नहीं होता। जैसे मैं भी तुम्हें पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू। मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। तुम पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग। तो हम जो भी काम अभी चल रहा है प्रेजेंट में, उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। बट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में टाइम गिवन नहीं होता है। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू, बट कब से पढ़ा रहा हूं, सुबह से, 1 घंटे से, 2 घंटे से, 2 मिनट से, ये गिवन नहीं है। तो जब टाइम गिवन नहीं होता तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। अगर टाइम गिवन होता सिंस या फॉर के साथ, तब वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता, तब वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती। ये हमने पहले देखा था डिफरेंस स्टार्टिंग में, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या डिफरेंस होता है, यही था। अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो सबसे सिंपल है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट। हमने पढ़ा था कॉन्टिन्यूअस की तो पहचान ही होती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, या इसको बोलो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोल सकते हैं। और हेल्पिंग वर्ब जो यूज होता है प्रेजेंट में, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब ही यूज होता है हमेशा। अब देखो, इसे याद करने का सबसे इजी तरीका बताता हूं। जैसे मैं बोलूंगा राइट, ये एक वर्ड है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। रोट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और रिटन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो अगर कभी एग्जाम में आया क्वेश्चन, आई रोट अ लेटर, तो तुम समझ जाओगे अरे साले तो बहुत ही सिंपल है, रोट सेकंड फॉर्म है। लेकिन अगर कभी, जैसे कि ये है प्ले, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म प्लेड, और थर्ड फॉर्म भी प्लेड होती है, सबको पता है। ये तो तीनों फॉर्म अलग हैं, तो हम समझ जाएंगे, कोई भी देगा तो हम समझ जाएंगे ये तो वर्ब के सेकंड फॉर्म है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है आई प्लेड फुटबॉल, तो अब हमको पता कैसे चलेगा कि ये कौन से फॉर्म की बात कर रहे हैं। फर्स्ट फॉर्म तो सबको पता होती है, उस पर कंफ्यूजन नहीं होता, लेकिन कंफ्यूजन सेकंड और फॉर्म में होता है, सेकंड और थर्ड फॉर्म में जो फॉर्म सेम रहती है। अब हमको कैसे पता है सेकंड है कि थर्ड है, तो इसके लिए मैंने तुम्हें हमेशा शॉर्ट ट्रिक बताई है, आज बता रहा हूं, देख लो। जो सेकंड फॉर्म होती है वो हमेशा सिंगल आती है, बिना हेल्पिंग वर्ब के। ये हमेशा सिंगल भाई रहता है, इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। और जो थर्ड फॉर्म होती है वर्ब की, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आती है, याद रखना। और हेल्पिंग वर्ब भी कौन सा, हैज, हैव, हैड मेनली। तो अगर कोई भी फॉर्म, जैसे ये है, तुम्हें पता है फर्स्ट फॉर्म तो है नहीं, फर्स्ट फॉर्म तो प्ले होती है, लेकिन ये सेकंड और थर्ड है, तो सेकंड या थर्ड में से कौन सी होगी। इसका आगे हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब सेकंड फॉर्म है। और अगर ऐसा होता आई हैव प्लेड फुटबॉल, अब तुम्हें पता है फर्स्ट फॉर्म तो है नहीं, फर्स्ट फॉर्म तो प्ले होती है, सेकंड या थर्ड में से कौन सी है, तो आगे हैव लगा है हेल्पिंग वर्ब, इसका मतलब थर्ड फॉर्म है। आप समझ पाए। तो ये टेक्निक हमेशा याद रखना। वैसे ही जैसे थर्ड फॉर्म याद रखना, थर्ड फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है, वैसे ही जो आईएनजी फॉर्म होती है, आईएनजी मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वो भी हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आती है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो वैसे ही ये आईएनजी फॉर्म है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब लगा है। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फोर्थ फॉर्म, और ऑब्जेक्ट लास्ट में। और क्योंकि प्रेजेंट पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है इज, एम, आर। तुम्हें कहीं भी किसी भी सेंटेंस पे अगर इज, एम, आर दिख गया तो समझ जाना वो कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अलावा इज, एम, आर और कहीं यूज नहीं होता। जो कितना सिंपल है, बहुत जल्दी से इसे नोट करो। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब देखो कुछ एग्जांपल्स देखे, जल्दी से इन्हें कन्वर्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक और चीज,
इज एम आर तो हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन इज कब यूज होता है, एम कब यूज होता है और आर कब यूज होता है वैसे तुम्हें पता है, लेकिन उन स्टूडेंट्स को जो पहली बार देख रहे हैं जिन्हें नहीं पता, मैं बता दूं, जो वर्ब आती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो जो वर्ब होगी वो प्लूरल ही आएगी, और प्लूरल के साथ हमेशा आर आता है। तुम्हें पता है प्लूरल जैसे वी, दे और यू, ये सारे के सारे होते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो सिंगुलर के साथ हमेशा इज आता है। जैसे हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट, और प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन तो प्रॉपर नाउन मतलब किसी का भी नाम, प्रॉपर नेम, तो जो नेम होता है वो हमेशा सिंगल होता है और उसके साथ हमेशा सिंगल वर्ब आती है, सिंगुलर। और हमेशा जो एम है वो तो एम आई के लिए बनाए, तो आई के साथ हमेशा एम आता है। बस ये चीजें कुछ जानने के लिए। अब सेंटेंस बना देते हैं। तो मीरा बाजार जा रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब के सब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है। तो बना दो, सब्जेक्ट है मीरा, मीरा इज गोइंग टू मार्केट। सिंपल हो जाएगा। क्यों? बिकॉज मेरा सब्जेक्ट था और मेरा प्रॉपर नाउन है, किसी का नेम है तो नेम के साथ इज आता है, ये तो हमने पढ़ा प्रॉपर नाउन के साथ। अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फोर्थ फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सिंपल, ये था हेल्पिंग वर्ब। देखो कितना सिंपल है। अब तुम कोई भी सेंटेंस बना दोगे, इतना सिंपल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मैं पढ़ रहा हूं, रहा हूं, रही हूं, ये सब के सब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है। स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने है। तो मैं पढ़ रहा हूं, सब्जेक्ट है मैं, आई एम पढ़ रहा हूं, स्टडिंग। ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं किया। अगर होता मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं तो आई एम स्टडिंग इंग्लिश होता। तो ये देखो आई के साथ हमेशा एम आता है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट नहीं है तो हटा दिया। रोहन फुटबॉल खेल रहा है, रहा है, रही है, ये सब के सब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है और इसका स्ट्रक्चर दिया है। तो कर दो, रोहन के बारे में बात कर रहे हैं तो रोहन सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, रोहन है, सिंगल है तो उसके साथ इज आएगा। प्लेइंग फुटबॉल, इतना सिंपल। अब देखो तुम दुनिया के कोई भी सेंटेंस बना दोगे, कोई भी, रोहन ये सब्जेक्ट था, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म में आईएनजी फॉर्म आई, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। इतना सिंपल होता है। जल्दी से नोट डाउन करो। मुझे पता है तुम्हें अच्छे से समझ पे आ गया है। अरे तुम सबके सब इंटेलिजेंट हो बहुत। जल्दी से अब उसके बाद नेगेटिव भी देख लेते हैं। अब ये नेगेटिव का है। नेगेटिव का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म को हम आईएनजी फॉर्म ही बोलते हैं। बस क्या होता है, थर्ड पोजीशन में नॉट लग जाता है, बिकॉज नेगेटिव है, मना कर रहे हैं, काम चल रहा है लेकिन मना कर रहे हैं। तो मेरा बाजार नहीं जा रही है, सबके सब हमने सेम लिया है, बस अब इस पे हम मना कर रहे हैं, नहीं आ गया। तो मेरा बाजार नहीं जा रही है, रहा है, रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और नहीं भी लग चुका है तो बना देते हैं, मेरा इज नॉट गोइंग टू मार्केट, मेरा बाजार नहीं जा रही है। जैसे हम मना करते हैं तो ऐसे तो करते हैं, मैं नहीं जा रहा हूं। जैसे मम्मी से कभी लड़ाई हो गई तो मैं नहीं पढ़ रहा हूं, तो मैं नहीं पढ़ रहा हूं, मना कर रहे हैं, प्रेजेंट में काम चल रहा है, आई एम नॉट स्टडिंग। सिंपल हो जाएगा। स्ट्रक्चर सेम है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, थर्ड पोजीशन में नॉट और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ऑब्जेक्ट नहीं था तो हटा दिया। रोहन फुटबॉल नहीं खेल रहा है, तो अब तुम इसका बना दोगे, तुमने बना भी दिया होगा, रोहन इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। सिंपल। देखो इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच। अब बताओ ऐसा कौन करवाता है, नेगेटिव सेंटेंस था तो थर्ड पोजीशन में नॉट लगा दिया, बाकी सब सेम है। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर ही यूज होगी, इज सिंगुलर के साथ, एम आई के साथ और आर प्लूरल चीजों के साथ। इतना सिंपल था, हमने बिल्कुल अच्छे से बना दिया है। नेगेटिव भी हो चुके, जल्दी से नोट डाउन करो। आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव की तरफ। अब इंटरोगेटिव यहां पे लिखे हैं। इंटरोगेटिव तो बहुत सिंपल होते हैं। जब भी हम क्वेश्चन पूछे किसी से तो हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो आगे शिफ्ट हो जाता है और पीछे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ये अभी तक हमने पढ़ चुका है अच्छे से। तो हेल्पिंग वर्ब आगे शिफ्ट हो गया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग गया। हेल्पिंग वर्ब क्योंकि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो इज एम आर ही यूज होंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म बोलो, बात एक ही है। सिंपल है, बना देते हैं भाई। क्या मैं पढ़ रहा हूं, क्या मैं पढ़ रहा हूं, तो हेल्पिंग वर्ब मैं, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा, एम, तो एम आई स्टडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूं। इतना सिंपल हो जाएगा। और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। आई था तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब, एम आया तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट था नहीं तो नहीं लगाया। अब नेक्स्ट देखते हैं, मैं क्या पढ़ा रहा हूं। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया है बिकॉज जो हमने कल पढ़ा था, जब मैंने तुम्हें बताया था इंटरोगेटिव दो टाइप के होते हैं, तो मैं देखना चाहता हूं क्या तुम्हें याद है कि भूल गए। पढ़ा भी क्या, घर में पढ़ा, रिवाइज किया,
तो मैं क्या पढ़ा रहा हूं, इसमें क्या है बीच में आ चुका है, इसका मतलब ये WH वर्ड है और क्या को इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और अभी हम कॉन्टिन्यूस पढ़ रहे हैं तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट, लास्ट में इंटरोगेटिव साइन या क्वेश्चन मार्क। ये था स्ट्रक्चर इसका। तो मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मैं क्या पढ़ा रहा हूं, वैसे तो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, लेकिन अगर हमको क्वेश्चन करना होगा मैं क्या पढ़ा रहा हूं तो क्या करेंगे, व्हाट एम आई टीचिंग, सिंपल हो जाएगा। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया है, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं इंग्लिश पढ़ा रहा होता तो मैं इंग्लिश लिखता। अब देखो आई के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एम आ गया, सिंपल। तुम क्या सीख रहे हो, तुम क्या सीख रहे हो, तो इसमें भी क्या बीच में आ चुका है, इसका मतलब ये WH वर्ड है और क्या को हम व्हाट बोलते हैं, तो हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, व्हाट आर यू लर्निंग, सिंपल हो जाएगा। बिकॉज हमारा जो सब्जेक्ट था वो यू था, तो यू के साथ हमेशा आर ही आता है, बिकॉज इतनी बार बता चुका है यू हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब ही लेता है, वर्ब की प्लूरल फॉर्म ही लेता है, इतना सिंपल है। तो सारे के सारे बन चुके हैं, मैंने रिवाइज भी करवा चुका है जो हमने कल पढ़ा था, ताकि तुम भूलो ना। भाई तुम क्या करते हो, भूल जाते हो बिकॉज रिवाइज नहीं करते। जल्दी से नोट करो, हम आगे बढ़ते हैं नेगेटिव की तरफ। अब अगर हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करें, जो कि हमारा लास्ट है, इसके बाद हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बेस सिंपल सी बात ही पहचान थी, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट। और क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा इज एम आर ही यूज होगी। अब लास्ट है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इसका मतलब हम क्वेश्चन भी कर रहे हैं और मना भी कर रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम बिल्कुल जैसा हमारा इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर था, इसका स्ट्रक्चर सेम होगा, बस एक स्लाइड डिफरेंस हो जाएगा, नॉट लग जाएगा। और तुम्हें पता है कौन सी पोजीशन में लगता है, हमेशा थर्ड पोजीशन में लगता है, बिकॉज अतुल सर की ये टेक्निक है, ये सबसे बेस्ट है। थर्ड पोजीशन में तुम कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देख लेते हैं, क्या मीरा बाजार नहीं जा रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब के सब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है। और इसके बाद नहीं भी लग चुका है, क्वेश्चन मार्क भी है, इसका मतलब इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, किसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो बना लेते हैं, सब के सब लिखा है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, इज, एम, आर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर तो इज, सब्जेक्ट प्लूरल तो आर, और सब्जेक्ट अगर आई है तो एम लग जाएगा। तो क्या मीरा बाजार नहीं जा रही है, तो मीरा है तो क्या यूज करेंगे, इज मीरा नॉट गोइंग टू मार्केट, क्या मीरा बाजार नहीं जा रही है, बस सिंपल सा हमारा हो जाएगा। मीरा था सब्जेक्ट सिंगुलर, तो इसके अकॉर्डिंग हमने इज यूज कर दिया हेल्पिंग वर्ब में। फिर थर्ड पोजीशन में नॉट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म बोलो, और ऑब्जेक्ट लो, तुम्हारे आईएनजी भी लिख दिया, लो अब और इजी हो गया। सब कुछ लिखूंगा, टेंशन मत लो, एक भी चीज मिस नहीं होगी। हम बड़े मस्ती के साथ पढ़ेंगे। क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूं, अब ये रहा हूं, इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, नहीं भी आ चुका है नेगेटिव है, और क्वेश्चन मार्क भी है, इसका मतलब इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। तो क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूं, तो आई है हमारा सब्जेक्ट, तो आई के साथ क्या आता है, एम, तो एम आई नॉट थर्ड पोजीशन में, स्टडिंग, सिंपल ये हो जाएगा हमारा। आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एम आया, तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, थर्ड पोजीशन में नॉट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इतनी सिंपल है। लास्ट तो तुमने कर ही दिया होगा, लेकिन चलो फिर भी तुम्हें करवा देता हूं। क्या रोहन फुटबॉल नहीं खेल रहा है, तो रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, नहीं भी है और क्वेश्चन मार्क भी है, बना देते हैं। क्या रोहन, तो रोहन की बात कर रहे हैं, सिंगुलर है, तो इज रोहन नॉट प्लेइंग, और फुटबॉल भी दिया है तो फुटबॉल। अब देखो तुम दुनिया का कोई भी सेंटेंस बना दोगे, बताओ भैया कहां इंग्लिश टफ होती है, इतनी सिंपल तो होती है। रोहन के अकॉर्डिंग इज लगा दिया, थर्ड पोजीशन में नॉट लगा दिया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ चुका है। अगर तुम अतुल सर के साथ पढ़ोगे ट्यून स्टडी में, तो तुम आराम से हर चीज अच्छे से कर लोगे। अब बोलो, जो स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं, अरे भैया पढ़ा रहा हूं और इसके साथ हमारी स्पोकन इंग्लिश और कंपटीशन की प्रिपरेशन हो रही है, और क्या चाहिए, जल्दी से नोट करो। आगे बढ़ते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ। अब अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, देखो प्रेजेंट को तो हमने अच्छे से खत्म कर लिया है, तो प्रेजेंट तो जा चुका है। अब बात करते हैं पास्ट की, जो कि सबको पसंद होता है, पास्ट में जीना सबको पसंद है, तो पास्ट की चलो बात कर लेते हैं। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब कॉन्टिन्यूअस मतलब काम चल रहा है, और पास्ट मतलब काम चल रहा था पास्ट में। तो एनी एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट, सिंपल, कोई भी एक्शन जो पास्ट में चल रहा था उसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे। लेकिन हाँ, एक और चीज होती है, इसमें टाइम गिवन नहीं होता, कब से चल रहा था, कब खत्म हुआ, ये कोई भी चीज गिवन नहीं होगी। अगर टाइम गिवन होगा तो फिर वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। यही डिफरेंस होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस में। कॉन्टिन्यूअस में केवल ये दिया रहता है कि काम चल रहा था, बस। तो इसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे।
जैसे हमने इसके पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान थी रहा है, रही है, इसका रहा था, रही थी, रहे थे, इतना सिंपल है। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। अब इसका अगर हम अफर्मेटिव की बात करें तो भाई कितना सिंपल है, सेम जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का भी सेम है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब याद कैसा रहेगा, बिकॉज अभी हमने पढ़ चुका है जो आईएनजी फॉर्म होती है बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी नहीं आती, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब आगे लगाते हैं। अब इससे तुम्हें याद रहेगा, देखो हर चीज बता रहा हूं बिल्कुल अच्छे से। अब हेल्पिंग वर्ब है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे तो इज हमारी यूज हुआ था, अब क्योंकि ये पास्ट है तो इसमें क्या यूज होगा, इतना तो तुम अपना कॉमन सेंस लगा सकते हो, वाज वर यूज होगा बस। अब देखो तुम्हारे लिए पहले लिख चुका है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, तो अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वाज आएगा, जैसे कि ही, शी, इट और प्रॉपर नाउन, जिसके जितने भी नाम होते हैं सबके सब सिंगुलर ही होते हैं, इसलिए इनके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, वर्स का यूज करते हैं। और एक और आई के साथ भी हम वर्स का ही यूज करते हैं। अब नीचे अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के एग्जांपल हैं वी, यू, दे, ये सब। अब कुछ एग्जांपल से इनको देख लेते हैं। अब तो तुम आराम से बना दोगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की आईएनजी फॉर्म या ऑब्जेक्ट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को तुम फोर्थ फॉर्म भी बोलो, बात एक ही है। मैं दुकान जा रहा था, अच्छा तो मैं जा रहा था दुकान, मतलब कॉन्टिन्यूअस काम चल रहा था लेकिन पास्ट में, उस टाइम मैं दुकान में जा रहा था, जैसे हम बोलते हैं मैं दुकान जा रहा था, आई वॉज, अब क्या होगा बता दो जल्दी, आई वॉज गोइंग टू शॉप, सिंपल हो जाएगा। आई था सब्जेक्ट, आई अपने साथ, देखो आई अपने साथ वर्ब लेता है तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वर्ब लगाई, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, आई वॉज गोइंग टू शॉप, मैं दुकान जा रहा था। तो स्पोकन इंग्लिश तुम्हारी अच्छी हो जाएगी। वह खाना खा रही थी, तो वह खाना खा रही थी, रही थी, ये सब के सब पहचान होती है पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। अब बना देते हैं वह खाना खा रही थी, शी वॉज ईटिंग फूड, सिंपल, वह खाना खा रही थी। शी है तो हमारा ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वर्ब यूज कर दिया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब लास्ट देखते हैं, वे टीवी देख रहे थे, तो वे का क्या हो जाएगा, दे वर वॉचिंग टीवी, सिंपल। दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल के साथ हमने वर लगाया, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म बोलो और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इतने सिंपल होते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या फिर से बोल रहा हूं, पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे, जो भी इनसे एंड होते हैं वो हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब कोई भी एक्शन जो चल रहा था लेकिन पास्ट में चल रहा था। इसका अफर्मेटिव अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है, वाज वर ही यूज होती है, इसलिए अगर तुम्हें किसी भी सेंटेंस में वाज वर दिख गया तो समझ जाना ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस ही है, बिकॉज वाज वर पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अलावा और कहीं यूज नहीं होता है। इतना सिंपल था। इसका तो हमने देखा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वाज यूज होगा, जैसे ही, शी, इट, प्रॉपर नाउन और आई के साथ भी वाज ही आता है। और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो हमेशा वर यूज करेंगे, वी, यू, दे के साथ। फिर ये सारे के सारे कुछ एग्जांपल्स थे, इनको हमने ट्रांसलेट किया, जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव क्या है, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, बिल्कुल, बस लास्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉट लग जाएगा थर्ड पोजीशन में, इतना सिंपल है। अब हम मना कर रहे हैं काम जो पास्ट में चल रहा था, बस मना कर रहे हैं, तो देखो पूरा वही है, मैं दुकान नहीं जा रहा था, रहा था, रही थी, ये सब के सब पास्ट कंटिन्यूअस है, और नहीं बोल दिया इसका मतलब नेगेटिव है, तो थर्ड पोजीशन में नॉट आ जाएगा। मैं दुकान नहीं जा रहा था, आई वॉज, और थर्ड पोजीशन में नॉट, गोइंग टू शॉप, इतना सिंपल हो जाएगा। वो आई सब्जेक्ट था और आई हमेशा अपने साथ वर्ब लेता है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट थर्ड पोजीशन में, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब तो तुम सब के सब बना दोगे, तुम अतुल सर के साथ पढ़ रहे हो। देखो इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच। वह खाना नहीं खा रही थी, रही थी इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूअस, नहीं है इसका मतलब नेगेटिव है, तो स्ट्रक्चर सामने दिया है, बिल्कुल बना दो। वह खाना नहीं खा रही थी, शी वॉज नॉट ईटिंग फूड, इतना सिंपल हो जाएगा। आ रहा है मजा? देखो जब समझ पाए तो मजा आता है। अब बोलो कहां इंग्लिश टफ होती है, अरे कहीं नहीं होती, बस सही अप्रोच होनी चाहिए, तुम पे जज्बा होना चाहिए और सर के लिए प्यार होना चाहिए। वे टीवी नहीं देख रहे थे, तो रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस, नहीं है नेगेटिव है, तो वे का क्या हो जाएगा, दे। अब क्योंकि दे प्लूरल है तो दे अपने साथ वज लेगा कि वर लेगा, वर लेगा। थर्ड पोजीशन में नॉट आएगा, वॉचिंग टीवी, इतना सिंपल है। तो हेल्पिंग वर्ब थर्ड पोजीशन में नॉट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आ गया? जल्दी से नोट करो, ये थे नेगेटिव। अब जल्दी से इंटरोगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। इंटरोगेटिव की अगर हम बात करें
तो बड़ा ही सिंपल हो जाता है मामला। जब भी हम क्वेश्चन करें किसी से तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सबसे आगे शिफ्ट हो जाता है, और जब हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे शिफ्ट हो जाता है तो लास्ट पे हमारा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। इतना सिंपल हमने पढ़ा था। तो हेल्पिंग वर्ब आगे शिफ्ट हो गया तो लास्ट पे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब हेल्पिंग वर्ब हमेशा अपने बाद सब्जेक्ट लेता है, और क्योंकि हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे, इसका मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब क्योंकि पास्ट है तो was और वर ही यूज होंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो was, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर। अब देख लेते हैं, क्या मैं दुकान जा रहा था इसका मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और क्या मैं दुकान जा रहा था तो इसका मतलब क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, क्या मैं दुकान जा रहा था, was I going to shop। सिंपल। आई था तो आई के अकॉर्डिंग was आया, तो पहले हेल्पिंग वर्ब आई, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट। यही तो लिखा है स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर तुम्हें पता होगा तो तुम बना दोगे, या तुम्हें एग्जांपल याद होगा तो स्ट्रक्चर बना दोगे, कैसे भी करो। अब तो तुम्हें आ चुका है अच्छे से। क्या वह खाना खा रही थी, रही थी इसका मतलब वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और क्या क्वेश्चन मार्क है इसका मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस का इंटेरोगेटिव है, और स्ट्रक्चर सामने है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बना दो, क्या वह खाना खा रही थी, was she eating the food, was she eating the food, या was she eating food, जो तुम्हारी मर्जी है बोल लो। she के साथ क्योंकि ये सिंगुलर था तो was आ चुका है। क्या वे टीवी देख रहे थे, क्वेश्चन कर रहे हैं, और रहे थे इसका मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस का इंटेरोगेटिव है, तो बना दो, क्या वे टीवी देख रहे थे, वर दे वॉचिंग टीवी, क्या वे टीवी देख रहे थे। लेकिन वैसे आजकल टीवी कौन देखता है, आजकल तो फोन में ही है सब कुछ, नेटफ्लिक्स वगैरह। तो दे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है और ये प्लूरल था तो प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा अपने साथ वर लेता है। इतना सिंपल था। तो हो गए हमारे इंटेरोगेटिव भी। अब लास्ट बचा हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जल्दी से इसे नोट डाउन करो। अब हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव लास्ट बचा है, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस भी खत्म हो जाएगा। इंटेरोगेटिव नेगेटिव का मतलब हम क्वेश्चन भी करें और मना भी करें। इसका स्ट्रक्चर सेम इंटेरोगेटिव के तरह ही होता है, बस थर्ड पोजीशन में नॉट लग जाता है। देखो पूरा स्ट्रक्चर सेम है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, बस थर्ड पोजीशन में नॉट लग जाएगा। अब तो तुम्हें अच्छे से याद हो गया होगा। अब तो तुम खुद ही स्ट्रक्चर बना दोगे, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म। अब कुछ दिए हैं, इनको देख लेते हैं, जल्दी से ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। मैंने कहा था ना तुम्हें गूगल ट्रांसलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद ही गूगल ट्रांसलेट बन जाओगे। मेरे साथ पढ़ो बस। क्या मैं दुकान नहीं जा रहा था इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूअस, नहीं है इसका मतलब नेगेटिव, क्वेश्चन मार्क है, और क्या लगा है इसका मतलब इंटेरोगेटिव नेगेटिव। पास्ट कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने लिखा है, अब तो तुम्हारे दिमाग में भी छप चुका है, और तुमने इसका आंसर भी दे दिया होगा, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन फिर भी चलो कर लेते हैं। क्या मैं दुकान नहीं जा रहा था, अब तो हम फॉर्मेटिव के लिए पढ़ रहे हैं, बिकॉज मुझे पता है तुम्हें अच्छे से आ गया है। क्या मैं दुकान नहीं जा रहा था, was I not going to shop। इतना सिंपल हो जाएगा, बिकॉज I हमेशा अपने साथ was ही लेता है, क्योंकि हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब was या वर ही आता है। इतना सिंपल हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, और हाँ क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, क्या वह खाना नहीं खा रही थी, क्या वह खाना नहीं खा रही थी, रही थी है इसका मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है और क्वेश्चन मार्क है, तो क्या वह खाना नहीं खा रही थी, was she, थर्ड पोजीशन में नॉट eating food। ये देखो कितने इजीली बन जाएंगे। she सिंगुलर है तो अपने साथ was लिया, तो पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट आ गया, थर्ड पोजीशन में नॉट आ गया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म में आईएनजी फॉर्म आ गई, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। इतना सिंपल है। अब लास्ट में देख लेते हैं, क्या वे टीवी नहीं देख रहे थे। मुझे पक्का पता है तुमने बना चुका है और तुम आंसर भी दे रहे होंगे। अरे मुझे आंसर मत बोलो, कमेंट पे बोलो, कमेंट पे दो। देख रहे थे इसका मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, नहीं भी है, और क्या भी है इसका मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस का इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। जल्दी से मुझे कमेंट्स पे आंसर दो। क्या वे टीवी नहीं देख रहे थे, वर दे नॉट वॉचिंग टीवी। इतना इजीली हो जाएगा। और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क ये लगाना मत भूलना, वरना पूरा आंसर गलत हो जाएगा। दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए प्लूरल के साथ हमेशा वर आता है, थर्ड पोजीशन में नॉट आता है, और फिर उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट है। इतना सिंपल था। अब हमारा पास्ट कंटिन्यूअस हो चुका है कंप्लीट। जल्दी से इसे नोट करो, आगे बढ़ते हैं हम अपने फ्यूचर कंटिन्यूअस की तरफ। बस देखो कितना इजी है फ्यूचर कंटिन्यूअस भी। जैसे कि हमने प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस पढ़े, फ्यूचर कंटिन्यूअस को पढ़ लेते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस मतलब कोई काम चल रहा होगा, लेकिन किसमें, फ्यूचर में।
तो जो भी इसकी पहचान क्या होती है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा या रही होंगी, जो भी इनसे एंड होते हैं वो सब के सब हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होते हैं। देखो इतनी इजीली अप्रोच, इतनी अच्छे से अप्रोच कि मतलब तुम्हारी स्पोकन भी ठीक हो जाए, तुम कन्वर्ट भी कर लो और तुम एग्जाम पे भी अच्छे से क्वेश्चन फोड़ के आ जाओ। कौन करवाता है? तो इसीलिए जल्दी सी वीडियो करो लाइक। मैं लाइक इसलिए बोलता हूं ताकि इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ा रहे और हमारा प्यार दिखे। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो तुम्हारा प्यार भी तो दिखना चाहिए, इसलिए कमेंट्स और लाइक हमेशा वीडियो कर दिया करो। एनी एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन इन द फ्यूचर बट टाइम इज नॉट गिविंग, इसका मतलब सिंपल सी बात है, कोई भी एक्शन जो चल रहा होगा लेकिन फ्यूचर में चल रहा होगा उसको हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बोलेंगे। लेकिन क्योंकि हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस पढ़ रहे हैं तो इसलिए टाइम गिवन नहीं होगा कि कब से चल रहा होगा, कब खत्म होगा। अगर टाइम गिवन होता तो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाता। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और कॉन्टिन्यूस में यही पहचान है कि जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है उसमें टाइम गिवन होता है और जो केवल कॉन्टिन्यूस होता है उसमें टाइम गिवन नहीं होता। ये हमने स्टार्टिंग के फर्स्ट दिन में पढ़ा था हर चीज। अब तो मैं अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये इसके पहचान है, ये पूरी डेफिनेशन है। अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो सब्जेक्ट विल शैल उसके साथ केवल बी लग जाता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो जाता है। इतना सिंपल है। कैसे? देखो जब हमने सिंपल फ्यूचर पढ़ा था तो सिंपल फ्यूचर था सब्जेक्ट विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस पढ़ रहे हैं तो विल शैल के साथ थोड़ा कुछ चीज तो ऐड होनी चाहिए, बिकॉज नया पढ़ रहे हैं तो विल शैल के साथ बी यूज हो जाता है। अब क्या होगा, इससे फायदा भी बहुत है। जैसे अगर मैं बोलूं इतना है शी सब्जेक्ट और विल, अब मैं बोलूंगा इसके बाद क्या लगेगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, तो तुम पहचान लोगे इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि हम सिंपल फ्यूचर की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बोलूंगा विल और बी है, अब इसके बाद कौन सी आएगी, तो तुम समझ जाओगे अच्छा विल भी है, इसका मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस आएगा, मतलब फोर्थ फॉर्म आएगी। तो इसलिए ज्यादा अच्छा है, बहुत टेंस इजी हो जाते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। काजल पढ़ रही होगी, फ्यूचर में काम चल रहा होगा, काजल पढ़ रही होगी तो क्या बनेगा, काजल विल, फिर बी लिखा है बी स्टडिंग। इतना सिंपल है, काजल विल बी स्टडिंग। अब क्या पढ़ रही होगी वो नहीं गिवन, इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं गिवन तो ऑब्जेक्ट हटा दो। अगर हम बोलेंगे काजल इंग्लिश पढ़ रही होगी तो हम बोलते हैं काजल विल बी स्टडिंग इंग्लिश, लेकिन अभी तो इतना ही है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बी और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये तो लिखा है, इतना सही है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, तुम होमवर्क कर रहे होंगे। क्या तुम होमवर्क कर रहे होंगे, बना देते हैं तुम होमवर्क कर रहे होंगे, यू, तुम मतलब यू, विल बी, फिर आएगा डूइंग होमवर्क। इतना इजी है। अब देखो कोई भी तुम कर लोगे, और काजल है, यू है, इन सब के साथ विल ही यूज होगा, शेल का यूज नहीं कर सकते, बिकॉज शेल का यूज हम केवल आई और बी के साथ ही कर सकते हैं। हाँ, मैं सो रहा हूंगा, इसके साथ हम आई के साथ शेल का यूज कर सकते हैं, तो आई शेल बी स्लीपिंग। या तो तुम ये बोल सकते हो और या तो आई विल बी स्लीपिंग भी बोल सकते हो, बात एक ही है। ओ स्लीपिंग, बस फर्क क्या था मैंने तुम्हें बताया भी था। विल मतलब जब हम बिल्कुल कंफर्म हो कि हाँ मैं करूंगा, क्योंकि ये डिटर्मिनेशन को शो करता है, और जो शेल होता है वो पॉसिबिलिटी को शो करता है। इतना सिंपल था। तो ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है। एक बार मैं फिर से बता दूं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस मतलब कोई भी काम, इसकी पहचान क्या होती है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा या रही होंगी, इन सब से जो एंड होता है ये इसकी पहचान होती है। इसका मतलब वो सब के सब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होते हैं। और इसके अलावा इसकी डेफिनेशन भी है, एनी एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन इन फ्यूचर, मतलब कोई भी काम जो फ्यूचर में चल रहा होगा उसे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बोलेंगे। अगर हम इसकी अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने है, सब कुछ सेम होता है, आईएनजी फॉर्म, बस आईएनजी फॉर्म के साथ बी लग जाता है। अब देखो उसको याद भी कैसे करना है, मैं तुम्हें बता रहा हूं क्यों लगता है बी, बिकॉज जो विल शेल है वो हेल्पिंग वर्ब है, फिर आईएनजी फॉर्म भी है, इन दोनों को जोड़ने के लिए हम अभी बी लगा लेते हैं, बस इतना सिंपल होता है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ये था अफर्मेटिव। इसके अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, देखो सेंटेंस चार टाइप के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। हमने अफर्मेटिव तो पढ़ लिया है। अगर हम नेगेटिव की बात करें सेम स्ट्रक्चर रहेगा, बस थर्ड पोजीशन में नॉट लग जाएगा। ये देखो लग गया है। बाकी शी विल बी जो भी बोलेंगे हम पूरा वही होगा, बस नॉट लग जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, काजल नहीं पढ़ रही होगी, तो फ्यूचर में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, फ्यूचर में काम चल रहा होगा लेकिन हम मना कर रहे हैं, काजल नहीं पढ़ रही होगी, तो रही होगी, रहा होगा, ये सब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस नहीं है। इसका मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का नेगेटिव स्ट्रक्चर सामने है, बना दो। क्या आएगा, काजल नहीं पढ़ रही होगी, काजल, फिर विल नॉट बी स्टडिंग, सिंपल। अब तुम बना दोगे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब थर्ड पोजीशन में नॉट, फिर बी
और वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म। आ रहा है मजा? नेक्स्ट देखो, तुम होमवर्क नहीं कर रहे होंगे, वैसा तो तुम आंसर दे रहे हो, लेकिन मुझे ऐसे नहीं, मुझे कमेंट्स पे आंसर दो। तुम होमवर्क नहीं कर रहे होंगे तो यू विल नॉट बी डूइंग होमवर्क। आ रहा है मजा? देखो मेरे साथ पढ़ोगे तो मजा ही आएगा, अगर सही अप्रोच से पढ़ोगे तो मजा आता है हर चीज में। और लास्ट देख लेते हैं, मैं नहीं सो रहा होऊंगा इसका मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, और नहीं है इसका मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव स्ट्रक्चर सामने है, तो मैं नहीं सो रहा होऊंगा, आई शैल नॉट बी स्लीपिंग। अब क्योंकि ये आई है, और आई और वी के साथ हम शेल का भी यूज कर सकते हैं और विल का भी यूज कर सकते हैं, दोनों का यूज कर सकते हैं। कब? केवल तब जब हम अफर्मेटिव और नेगेटिव बनाएं। अभी हम अफर्मेटिव और नेगेटिव बना रहे हैं, इसलिए हम आई और वी के साथ शेल और विल का दोनों का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, जिसके बाद पढ़ेंगे, तो याद रखना उसके साथ आई और वी के साथ केवल शेल का यूज करेंगे, विल का यूज कभी नहीं कर सकते। ये हमने फर्स्ट दिन पढ़ा था, एक बार रिवाइज करा रहा हूं ताकि गलती ना करो। तो जल्दी से नेगेटिव हो चुका है, इंटेरोगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव देखो हमने अब 100 बार पढ़ चुका है कि जब भी हम इंटेरोगेटिव की बात करें, मतलब क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन पूछे, तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सबसे आगे शिफ्ट हो जाता है, और जब भी हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे शिफ्ट होता है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाता है, डॉट वाला ये क्वेश्चन मार्क। तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ चुका है। हम क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो विल शेल हेल्पिंग वर्ब है, फिर बी सब कुछ सेम है। अब बना देते हैं, क्या काजल पढ़ रही होगी? क्या काजल पढ़ रही होगी? विल काजल बी स्टडिंग। क्या काजल पढ़ रही होगी? और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, भी और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ऑब्जेक्ट नहीं है बिकॉज ये नहीं बोला क्या पढ़ रही है, इंग्लिश मैथ्स कुछ नहीं, तो बस इतना रहने दिया, क्योंकि हमने पढ़ा था जो ऑब्जेक्ट होता है वो आए चाहे ना आए उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, उसको नेग्लेक्ट करो। क्या तुम होमवर्क कर रहे होंगे? क्या तुम होमवर्क कर रहे होंगे? हम इंटेरोगेटिव की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और रहा होगा, रही होगी, ये सब के सब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का इंटेरोगेटिव है, बना दो, क्या तुम होमवर्क कर रहे होंगे? विल यू बी डूइंग योर होमवर्क, या विल यू बी डूइंग होमवर्क। अगर हम बोलते क्या तुम अपना होमवर्क कर रहे होंगे तो विल यू बी डूइंग योर होमवर्क होता, लेकिन हम बोल रहे हैं क्या तुम होमवर्क कर रहे होंगे तो विल यू बी डूइंग होमवर्क। इतना सिंपल है। क्या मैं सो रहा होऊंगा तो मैं विल आई यूज करूं? नहीं कर सकता, बिकॉज अब हम इंटेरोगेटिव पढ़ रहे हैं, तो इंटेरोगेटिव में आई के साथ, आई और वी के साथ केवल हम शैल का ही यूज करेंगे, इसलिए आई नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? शैल आई बी स्लीपिंग। बस ये। अब तुम यहां पे अगर विल का यूज करोगे, विल आई, तो ये गलत हो जाएगा, इसका ध्यान रखना, इसलिए बार बार बोल रहा हूं, शेल का ही यूज करते हैं हम आई और वी के साथ जब हम इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं। जल्दी से नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। लास्ट, तो ये है हमारा आज का लास्ट इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी खत्म और ये वीडियो भी खत्म। इसके बाद तुम आराम से रिवाइज कर सकते हो, या खेलना हो तो खेल सकते हो, मैसेज करना हो तो मैसेज भी कर सकते हो। लास्ट आज का देखते हैं भाई। देखो इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, इसका मतलब क्वेश्चन भी कर रहे हैं और मना भी कर रहे हैं, और जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ जाता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाता है। और नेगेटिव है तो पूरा स्ट्रक्चर इसका इंटेरोगेटिव की तरह ही है जैसे हमने पहले पढ़ा इंटेरोगेटिव, लेकिन इसमें क्योंकि नेगेटिव भी है, हम साथ में मना भी कर रहे हैं, तो थर्ड पोजीशन में नॉट लग जाएगा। इतना सिंपल है, तुम्हें पता है। और हेल्पिंग वर्ब क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब विल और शैल लग जाएगी। कितना इजी है देखो। और एक चीज याद रखना, हमेशा इसकी पहचान होती है बी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की तो पहचान ही है बी, तो बी तो हमेशा आएगा। बी को याद रखना, घुसा लो अपने दिमाग में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पहचान है, मैं यहां पे लिख रहा हूं बी। बस अब ये हम पे कुछ चीजें इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि अब तुम गूगल ट्रांसलेट खुद ही बन चुके हैं, तो आराम से कन्वर्ट कर लेंगे। क्या काजल नहीं पढ़ रही होगी? रही होगी, रहा होगा, रही होगी, सब के सब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पहचान है। नहीं है, नेगेटिव है, और क्या लगा इसका मतलब इंटेरोगेटिव है, तो हम समझ चुके हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। स्ट्रक्चर सामने है, तो कन्वर्ट करते हैं। क्या काजल नहीं पढ़ रही होगी? विल काजल, थर्ड पोजीशन में नॉट, बी स्टडिंग हो जाएगा। याद रखना, एक तो लास्ट में इंटेरोगेटिव, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये तो होना ही चाहिए, और बी तो होना ही चाहिए, इसको याद रखना, बार बार बोल रहा हूं। और थर्ड पोजीशन में नॉट, पूरा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने बना दिया है। फिर क्या तुम होमवर्क नहीं कर रहे होंगे? कर रहे होंगे, इसका मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, नहीं भी आ चुका है नेगेटिव, और क्या आ चुका है इसका मतलब इंटेरोगेटिव नेगेटिव। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर सामने है। क्या तुम होमवर्क नहीं कर रहे होंगे? विल यू, थर्ड पोजीशन में
विल यू थर्ड पोजीशन में नॉट, और बी याद रखना बी डूइंग होमवर्क। बी को याद रखना, बार बार बोल रहा हूं। ये हमेशा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको भूल जाते हैं। अरे भाई आईएनजी फॉर्म के साथ बी हमेशा आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, तभी तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होगा। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। और क्या मैं नहीं सो रहा हूंगा, क्या मैं नहीं सो रहा हूंगा, क्या होगा? विल आई लगा दूं? नहीं, क्योंकि आई के साथ हम इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में हमेशा शेल का ही यूज होता है, तो विल आई नहीं होगा, क्या होगा? शेल आई। थर्ड पोजीशन में नॉट, फिर बी स्लीपिंग। बस ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाया, तो ये हमारा हो जाएगा। और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। तो कोई स्ट्रक्चर ये तो है, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड पोजीशन में नॉट, फिर बी और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ऑब्जेक्ट नहीं था तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। तो ये हो चुका है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट। तो ये था हमारा टेंस का कॉन्सेप्ट। मुझे पता है तो मैं अच्छे से समझ पे आ गया है। आज हमने तीनों स्ट्रक्चर कॉन्टिन्यूअस के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। तुम एक्सपर्ट बन चुके हो, बट हाँ एक बार रिवाइज कर लेना, बिकॉज रिवाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे पता है, देखो अगर तुम मेरे साथ पढ़ते रहोगे तो कैसे एक्सपर्ट नहीं बनोगे। अरे एग्जाम निकलेगा और स्पोकन इंग्लिश भी अपने आप ही ठीक हो जाएगी। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आती है तो जल्दी से वीडियो को करो लाइक, और हाँ मुझे कमेंट बताया करो भाई, कमेंट्स किया करो, बिकॉज मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मेरा प्यार तो दिख रहा है। अगर तुम कमेंट करोगे तो तुम्हारा प्यार भी तो दिखेगा। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर किया करो। तुम्हें पता है हमारी बेसिक ग्रामर की सीरीज चल रही है, इसी के अंदर तो हम टेंस पढ़ रहे हैं। और अगर किसी ने पहले की वीडियो नहीं देखी तो हमने आर्टिकल और प्रीपोजिशन बहुत ही इजीली और मस्ती के साथ कंप्लीट किया है, अलग ही अप्रोच के साथ। जल्दी से तुम्हें यहाँ पे वीडियो दिख रही होगी, इस पे क्लिक करो। और पैसेज भी हमने बड़े इंटरेस्टिंग वे में स्टूडेंट अप्रोच के साथ सॉल्व किया है, जल्दी से क्लिक करो, वो वीडियोस देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपनी तैयारी को दो नई उड़ान। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं